मसीह के मधुर नाम में आप सभी को सालों फिर से एक बार आप अपने मनों में शांति रखें। और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा था, कई लोगों के लिए कठिन था, कई लोगों के लिए समस्या था, कई लोगों के लिए परीक्षाएं थी, समस्या थी, लेकिन आने वाला महीना आपके लिए बड़ी आशीष लेकर के आ रहा है। एक छुटकारे का पर्व आने वाला महीना, छुटकारे का पर्व, छुटकारे का महीना, आशीष का महीना। और परमेश्वर कुछ वचन के माध्यम से आपसे बात करेंगे कि कुछ आपके जीवन में आपने देखा होगा कि अब तक आपके नाम धराई हुई होगी, आपका नाम बदनाम किया गया होगा, कई प्रकार की बातें होगी, लेकिन अगले महीने में परमेश्वर आपको एक दूसरे लेवल में खड़ा करने वाले हैं। और वो जो लेवल होगा, जिस स्तर पर हम जो आप खड़े होने वाले हैं, वो साधारण नहीं परंतु अलौकिक होगा, जिस स्तर पर आप खड़े होना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे एक बात, परमेश्वर आज आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, और मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगी समाप्त करने का वचन, क्योंकि हमारा वचन काफ़ी लंबा है। और बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर की कौन है? संतान हैं। क्या हम परमेश्वर के बैरी हैं? क्या हम परमेश्वर के दुश्मन हैं? क्या हम सदूकी फरीसियों की तरह है जो हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं? क्या हम कुड़कुड़ाने वाले इस्राएलियों की तरह है? हमारा जीवन क्या ऐसा है क्या कि कुछ मिल गया फिर उसके बाद में हम भूल जाते हैं? नहीं, ऐसा जीवन नहीं है। हम कैसा जीवन है हमारा? हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए कभी भी आपको इस महीना जितनी भी समस्या हुई, जितनी भी बातें हुई, अब परमेश्वर आपको एक नए स्तर पर जब आप खड़ा करना चाहता है तो अपने मन से नेगेटिविटी का विचारों को आप दूर कर दे कि मैं गिरा वाला इंसान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कंगाल हूँ, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में समस्या है। अब से ये वाला विचार आपको परमेश्वर चाहता है कि दूर करना। आमीन। जब आप इस विचारों से निकलेंगे, जब आप नीचे की दशा से निकलेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। एक बात परमेश्वर का वचन में कि तुम किसकी संतान हो? परमेश्वर की संतान हो। और दूसरी एक बात कि तुम अंधकार की संतान नहीं परंतु ज्योति की संतान हो। आमीन। आप किसकी संतान है? ज्योति की संतान है। तो ज्योति के जैसे चमकना है। आमीन। अगला महीना जो आपके लिए होगा वो ज्योति की तरह चमकेंगे आप। आमीन। ज्योति की तरह, प्रकाश की तरह परमेश्वर आपको चमकाएगा और आपके आत्मिक और संसारिक रीति से आपको परमेश्वर ग्रोथ देगा। जिसके शरीर में ग्रोथ नहीं है वहां परमेश्वर ग्रोथ को भेजेगा। जिसकी समस्या कई प्रकार की चल रही है उसे परमेश्वर क्या करने वाले? हटाने वाले। आज का वचन आपके लिए छुटकारे का वचन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 12 पद, जिसको मिलता है पढ़े। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धारकर्ता का काम करते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का क्या करना? डरते हुए, कांपते हुए अपने उद्धारकर्ता का क्या करना है? काम करना है। और एक काम क्या है? कि मुझे ज्योति में चलना है। आमीन। परमेश्वर आपको बताना चाहता है, अगर निराशा का विचार आ रहा है, अंधियारे का विचार आ रहा है, गड़बड़ी का विचार आ रहा है, तो एक बात आज के वचन के अनुसार कान खोल करके सुन ले। जब भी आपके जीवन में निराशा आए, ये वचन आप इस महीना पढ़ना। इस महीना, आने वाले महीने में आप इस वचन को पढ़ना। ये महीना तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन ये आपके आने वाले महीने के लिए ब्लेसिंग परमेश्वर दिखा रहे हैं कि क्या करना? अपने उद्धार के काम को क्या करना? डरते और कांपते हुए पूरा करना। कि मुझे ज्योति के जैसे चलना है, प्रकाशमान मुझे होना है। परमेश्वर ने कहा तुम प्रकाशमान हो। आमीन। और तुम्हारा उजियाला मनुष्य के बीच में ऐसे चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई करने पर। आमीन। 13 पर पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसके पढ़िए। अपने सुइच्छा निमित्त। आज मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, मेरे घर में ये समस्या, तो आप वो सारी समस्या को आज एक तरफ रखो, क्योंकि वो समस्या अब खत्म होने वाली है। आमीन। उसका स्मरण नहीं होगा, उसका स्मरण नहीं होगा। परमेश्वर कहता है उस बातों का, बीती बातों का स्मरण अब नहीं होगा।
ना आप करेंगे, ना खुदा करेगा, ना आपका दुश्मन करेगा। आमेन। क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने क्या लिखा है, लिखा हुआ बाइबल में कि क्या है, आपके मनों में आपकी इच्छा को करने के लिए क्या किया है, मन के अंदर में प्रभाव डाला है। कैसा प्रभाव डाला है? क्या जब परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में आएगी तब कोई भी काम अगर आपको मिलेगा तो कैसे करेंगे आप? स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से करेंगे। मतलब स्वेच्छा मतलब खुशी खुशी। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को पिता ने भेजा तो वो खुशी खुशी हमारे लिए आया। जब आपको परमेश्वर कोई काम देते हैं तो आपको भी क्या करना है? अपनी स्वेच्छा से करना है। आमेन। ये नहीं कि मुझे आज मैं जाऊंगा तो मेरे लिए कोई चिकन बिरयानी खिलाएगा, आज मैं मीटिंग में जाऊंगा, तो इस इच्छा से मीटिंग अटेंड ना करें। इस इच्छा से मीटिंग अटेंड करें कि मैं स्वेच्छा से जाऊंगा और मेरा परमेश्वर उस मीटिंग में मुझे बदल देगा। आमेन। जब आप अपने बदलाव के लिए परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर आपको प्रकाश देता है आपके जीवन में और आपके जीवन के अंधियारे दूर हो जाते हैं। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधियारे में नहीं रहेगा लेकिन जगत की ज्योति को प्राप्त करेगा। आमेन। इसीलिए आपको परमेश्वर बताना चाहता है जब जगत की ज्योति आपके साथ में आपके फेवर में खड़ी है तो आपको क्या करना है? स्वेच्छा से परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। आमेन। और ये प्रभाव आपके मनों में क्या किया? परमेश्वर ने डाला है। तो इस प्रभाव को जब डाला कि मुझे प्रभु में चलना है, मुझे बढ़ना है, मेरे लिए परमेश्वर ने एक आशीष रखा, एक बहुत बड़ी आशीष, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का योजना। जितने भी वायरल, जितने भी बीमारी थे, अब वो परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। आमेन। सारी बीमारी से परमेश्वर ने आपको निकाल लिया है। और 14 पद में लिखा हुआ है जब आपके जीवन में आपको परमेश्वर प्रकाश डाल रहा है, उसके चलने के लिए अनुग्रह जब दे चुका है तो लिखा सब काम कैसे करना? बिना कुड़कुड़ाए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो और बिना विवाद के किया करो। आज अगर एक बच्चे को अगर काम बताया जाए तो वो कहता उनको भेजो, उसको भेजो, उसको भेजो, मैं नहीं जाऊंगा। हम क्या बोलते हैं? अगर बंधु को कोई काम बताया जाएगा तो बंधु बोलेगी बोला भेजना, वो तो बैठे हैं, अतिक बड़े हो गए हैं, इतना बड़ा हो गया, उसको भेजो, मैं क्यों जाऊं, मैं तो छोटी हूं, अभी मेरे को घर में रहना है। जब कोई भी काम जब माता पिता बताते हैं बच्चों को या आत्मिक माता पिता बताते हैं बच्चों को तो हमारे मन में बड़ा एक समस्या आ जाता है और हम क्या करते तो है लेकिन कैसा कर रहे हैं? कुड़कुड़ाते हुए। जैसा इस्राएलियों ने क्या किया? कुड़कुड़ा के काम किया। आज परमेश्वर ने आपको अपनी उपस्थिति में बुलाया है। याद रखो किसी मनुष्य ने आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको निमंत्रण देने वाला वो स्वर्गीय पिता है। आमेन। और जब स्वर्गीय पिता जब निमंत्रण देता है तो आपके सामने वो खड़ा रहता है। आमेन। और परमेश्वर आपके लिए इस महीने में परमेश्वर खड़ा होगा, लेकिन लिखा बिना कुड़कुड़ाए सब काम किया करो और बिना वाद विवाद किया करो। वाद विवाद भी नहीं करना और कुड़कुड़ाना भी नहीं। ये काम क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या होगा, मैं प्रभु के भवन जाऊंगा तो क्या होगा, 2 हफ्ता तो गया, 2 साल हो गया मैं गया, मैं कुड़कुड़ाने अगर लग जाऊंगा तो क्या परमेश्वर मुझे आशीष देगा। याद रखो आप नहीं भी आते तभी भी हम प्रार्थना में बैठते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कोई लोग आएंगे तब हम प्रार्थना शुरू करेंगे, तब हम आराधना करेंगे। प्रभु के दास को हम बताते और वो कहते हैं कि कोई आए या ना आए, हम बैठना है हमको प्रार्थना में। और लगातार आप लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे टाइम रहता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग बराबर आपकी जो ट्रेन है बड़ी धीरे से रफ्तार में चलती है। क्योंकि कौन सी ट्रेन है ये? पता नहीं कौन सी है, मैं नहीं जानती। ऐसी ट्रेन है आप लोगों की, अगर 10 का टाइम बोलेंगे तो आपकी ट्रेन आपके निर्धारित समय पे नहीं चलती है, ना प्रभु के निर्धारित समय पे नहीं चलती है, वो आपके शरीर के निर्धारित समय पे चलती है। आपका शरीर बोलता है ठीक है अभी तो 10 ही बजे हैं, जाएंगे और 5 मिनट के बाद में ठीक 10 बजे निकलेंगे। ऐसा बोल करके हम क्या करते हैं, बोलते हैं, करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचे कि हम परमेश्वर के भवन में पहले जाएंगे? जब परमेश्वर के भवन में हम पहले जाते तो परमेश्वर हमें पहले आशीष देने के लिए भी देखते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है सब काम बिना क्या करना, कुड़कुड़ाए बिना करना और बिना वाद विवाद किए हुए सब काम करना। क्यों करना? क्योंकि याद रखो तुम्हारे ऊपर में परमेश्वर ने ज्योति को भेजा है। आमेन। और ये अगले महीने से बिल्कुल चेंज परमेश्वर देखना चाहता है आपके जीवन में। हर प्रकार से परमेश्वर आपको बिल्कुल चेंज देखना चाहता है, ना कुड़कुड़ाना, ना वाद विवाद करना। और लिखा है ताकि तुम क्या होना, निर्दोष होकर के, भोले होकर। कैसा होना? जब आप कोई भी काम कुड़कुड़ा के करते हो तो आपका जीवन में क्या आता है, एक दोष की बातें आती है,
पाप की बातें आती है। लेकिन बिना कुड़कुड़ाए अगर आप काम करते हो, बिना वाद विवाद किए हुए अगर आप काम करते हैं, प्रभु के दास यहाँ बैठे हुए वो कभी नहीं कुड़कुड़ाते। जैसे बेचारे ड्यूटी में जाते फिर शाम को आते, हम बोलते चलो उधर जाना, उधर प्रार्थना में जाना, उधर प्रार्थना में जाना, वो बोलते ठीक है चलो। क्या कर रहे हैं? चलते हैं। क्यों? प्रभु का काम करना है। और बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद किए, उनको मालूम है कि मेरे को जाना है, प्रार्थना में बैठना है, उस घर में हमें आशीष देना है। तो जब आप भी जब परमेश्वर के अनुग्रह में जब आते हैं, कुड़कुड़ाए ना और वाद विवाद भी नहीं करना। एक व्यक्ति बोलता है क्या घर के सब लोग जाएंगे? और कभी कभी तो ऐसा होता है जिस समय अगर सुन लिए कि क्रिसमस का टाइम है, नए विश्वासी को नहीं कह रहे हैं, बुरा ना माने, ठीक है? जो नए लोग आए हैं 2-3 हफ्ता से, आप ये ना सोचे कि आप मुझे कह रहे हैं। कुछ कभी क्या होता है जब क्रिसमस का टाइम आता है, पूरा जो नहीं आने वाला व्यक्ति भी भर भर के आता है। और जिस समय उपवास पेट प्रार्थना करना है, एक विश्वासी भी कभी कभी दिखाई नहीं देते। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। हमें परमेश्वर के पास में स्वेच्छा के साथ में कुछ मिले या ना मिले, आज मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और मेरा प्रभु मेरे लिए द्वार खोलेगा। आमीन। अगर आप इस आशा से प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, प्रभु आपके जीवन में वो ब्लेसिंग को डालता है। जब आप आराधना में थे, परमेश्वर आप लोगों को नहीं दिखा रहे थे, आपके पीछे बहुत बड़ी भीड़ दिखा रहे थे परमेश्वर। आमीन। और भीड़ बढ़ रही है आपके जीवन में। परमेश्वर ने ऐसे अनुग्रह को रखे, एक सेना परमेश्वर की दिखाई दे रही थी, दूतों की भीड़ परमेश्वर आपके पीछे दिखाई दे रहे थे। और यहाँ से लगातार उस पूरे रोड तक की पूरी भीड़ दिखाई दे रही थी और एकदम अद्भुत से गूंज से आवाज गूंज रही थी। वो सारी भीड़ खुदा की तारीफ कर रही थी। आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में उतर आता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बिना कुड़कुड़ाए काम करना है, बिना वाद विवाद किए हुए हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। और कैसे होंगे? निर्दोष होकर। प्रेज द लॉर्ड। मतलब अपवित्र नहीं, पवित्र बन के, निर्दोष होकर के। और कैसे होना? भोले हो करके। जब आप भोले बन करके, बाइबल में प्रभु का वचन में लिखा है कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। सांप की जैसा क्या करना? चतुर बनना है और कबूतर के समान भोले बनना है कि जहाँ से हमें निकलना है वहाँ से निकलना है, और जहाँ हमें गड़बड़ी की आवश्यकता दिख रही है वहाँ से चतुराई से हमारा रास्ता अलग करना है। तो यहाँ परमेश्वर बताना चाहते हैं वचन में, आपके जीवन में अगले महीने कुछ अपवित्र करने की शैतान कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? निर्दोष बनना है और भोले बनना। अगर कोई कहता है कि तुमने मेरी बुराई किया, आप हाँ भी ना बोले, ना भी ना बोले, आप आराम से वहाँ से हट जाए, एक भोले बन करके। एक गीत है, टेढ़े और हटीले जमानों में हम रहेंगे भोले बच्चों के समान। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि टेढ़े जमाने हैं, हठीले जमाने हैं, और लोगों के बीच में हमें कैसा रहना है? निष्कलंक। आमीन। 15 पद पढ़ो। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। अब आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह को भेजा, आशीष को भेजा, ज्योति की संतान बनाकर परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दे करके रखा है। तो परमेश्वर अब चाहते हैं कि आपके जीवन में अब क्या होना? इस संसार में जब ये ज्योति पाया वाला व्यक्ति जब रहता है, तो इसके जीवन में हम ये नहीं कह रहे, बाइबल ये नहीं कह रही कि सिचुएशन नहीं आएगा। सिचुएशन आएगी, समस्या आएगी, तकलीफें आएगी, बीमारी आएगी, लाचारी आएगी, गरीबी आएगी, तंगी मुसीबतें भी आएगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ वचन में बताना चाह रहा है, उस समय में आपको परखा जाएगा कि आपका जीवन कैसा है। जैसा सोना आग की भट्टी में परखते हैं, वैसा ठीक परखा जाएगा और आपको परमेश्वर देखेगा कि तुम निष्कलंक हो या नहीं। परमेश्वर की संतान ठहर रहे हैं या दुष्ट की संतान ठहर रहे हैं? किसकी संतान ठहर रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि हमें क्या बनना है? निर्दोष होकर, भोले बनकर। टेढ़े जमाने में, हठीले जमाने में आजकल लोग कैसे दिखाई देते हैं? टेढ़ी चाल चलने वाले, हठीले लोग, जिद्दी लोग। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग ऐसे हो जाएंगे कि क्या करने वाले? डिंग मारने वाले। हठीले लोग, टेढ़े लोग, आज्ञा ना मानने वाले, माता पिता का आज्ञा नहीं मानने वाले, वो क्या है? माया रहित, दया रहित। तो सारे लोग इस प्रकार के अंत के दिनों में हो जाएंगे। और याद रखो, परमेश्वर का आना निकट है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम ज्योति की संतान बन जाओ। आमीन। जिस समय ज्योति की संतान बन करके परमेश्वर का अनुग्रह सबके जीवन में होगा, वो परमेश्वर ऊपर से देखते हुए कहेगा कि इसके अंदर मेरा प्रकाश है। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर क्या परमेश्वर का प्रकाश है?
प्रभु का प्रकाश होना चाहिए। परमेश्वर की संतान अगर है तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में भी मैं खुदा की संतान हूँ बोल कर अपने जीवन को आराम से बिताना है। आमेन। क्या लिखा बाइबल में, परमेश्वर की कैसे संतान बनना, निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में चलते जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमेन। आपको परमेश्वर ने क्या रखा है, जलते दियों की तरह इस संसार में परमेश्वर की संतान बन करके परमेश्वर ने चाहा कि तुम जलते हुए दीपक, आपका दिया कभी ना बुझने पाए। आमेन। आपका दिया यीशु के नाम में जलते रहे और उस दिए में परमेश्वर पवित्र आत्मा का तेल होता रहे। और परमेश्वर का वचन में कह रहा है कि जलते हुए दीपकों के समान क्या होना चाहिए, परमेश्वर की निष्कलंक संतान बन करके आपको दिखाई देना है। आमेन। कौन सी संतान? आप पवित्र नहीं, पापी वाली नहीं, गड़बड़ी वाली नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको लगातार देख रहा है तो आप समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ी, वहां से हट जाओ। अगर कोई लगातार आपको ताने मार रहा है, लगातार आपकी बुराइयां कर रहा है, आप समझ जाओ कि यहाँ गड़बड़ी, वहां से हट जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपकी आप संतान हो। अगर मालूम है, अगर आपके घर में मोहल्ले में लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे, तुम्हारे बेटे को ये हो गया, तुम्हारा बेटा को वो हो गया, लोग कहते हैं, तो वहां और लड़ने के लिए मत चले जाओ और जबरदस्ती आप क्या करते हैं, गड़बड़ी मत फैलाओ। आप परमेश्वर की संतान हो। याद रखो, आपकी आंखें दो हैं लेकिन दुनिया में हजारों आंखें हैं जो आपको देखती है। ये किसकी संतान है, इसका चलना कैसा है, इसका उठना कैसा है। होने दे मसीह भाई और बहन, परमेश्वर जैसा आप गीत गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। क्या आज आपके जीवन से परमेश्वर को जलाल मिल रही है या किसी और को महिमा मिल रही है? आज अगर आप चलते भी हो तो कोई बोलता है कि ये लगता कि मसीह का है। अगर आप देखे कोई अगर आपको तो कहे कि नहीं, इसमें कुछ अलग सी बातें दिखाई दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। बहन चंदू जब यहाँ थी तो एक बात कहती थी कि भाभी बोले थोड़ा सा कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, थोड़ा धार्मिक वाले लोग हैं बोल करके। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में क्या ऐसी एक बातें दिखाई देती हैं? क्या उसकी संतान आप बन करके दिखाई दे रहे हो? आपको कई बार नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति को मालूम चल जाएगा कि आपके अंदर में कौन सी आत्मा है। आमेन। परमेश्वर वही चाहता है कि आपके अंदर अगर परमेश्वर की आत्मा है तो जहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है वहाँ से आपको निष्कलंक बनकर परमेश्वर की संतान बन करके क्या रहना है, जलते दियों की तरह पर चमकना है। आमेन। एक जो बुझा हुआ दिया रहता है वो कभी किसी को रोशनी नहीं दिखा सकता। एक बुझा हुआ दिया क्या कभी किसी को रोशनी दिखाएगा? इस संसार में बहुत से बुझे हुए दिए थे, आए और चले गए। यीशु ने कहा मेरे पहले बहुत से चोर और डाकू आए, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं अनंत जीवन देता हूँ, मैं अनुग्रह देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहाँ बताना चाहता है तुम्हें जलते हुए दीपकों की तरह इस संसार में कैसे करना है, दिखाई देना है। आमेन। किसको दिखाई देना है? आप अपने आप को ये न सोचे मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतना उपवास कर रहा हूँ। आपकी धार्मिकता आपके पास में अगर है तो हमारे धर्म के काम खुदा के सामने चिथड़े और मैले के समान हैं, लेकिन आपकी धार्मिकता प्रभु को दिखाई दे। अगर आपकी धार्मिकता अगर संसार में चलने वाला व्यक्ति भी अगर आपकी धार्मिकता की झलक में आ गया तो उसका जीवन चेंज होना चाहिए। आमेन। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आज हमारी धार्मिकता, आज हमारे वस्त्र, आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कहा कि तुम्हारे दिए सदा जलते रहे, इस संसार में तुम जलते रहो, तो हम क्या हो रहे हैं? हम संसार में रहने की वजह से वो शैतान हमारे दिए में फूंक लगाता है और हमारा दिया बुझने की संभावना होती है। जैसा वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? निष्कलंक संतान बने रहो और तुम्हारे जीवन में क्या हो जाए, जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते रहो। तो जगत में जलता हुआ दिए के समान हम कभी दिखाई देते हैं। याद रखो, जलते हुए दिए की तरह जब आप भवन में आते तभी भी नहीं, आप बाहर निकलते हो तभी भी जलता हुआ दीपक दिखाई देना चाहिए। आमेन। लेकिन परिस्थितियों से हमारा दिया क्या होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, हमारा दिया बुझने की संभावना, हमें निराशा आती है, हमें कमी आती है, हमारे जीवन में समस्या आती है। याद रखो, आज इस महीने के अंतिम पड़ाव में है, अगला महीना आपके लिए आशीष है। जो कुछ आपके जीवन में इस बुरे दिनों में हुआ, अब वो यहीं तक आप खत्म कर दो और आज के बाद एक नया बन जाओ। आमेन। कैसे बनना? नया। कैसा नया?
जलता हुआ दीपक की तरह हमें क्या करना है, चमकना है। अगर किसी के जीवन में अगर आत्मा में अगर धूल भी आ गई होगी तो उस धूल को झाड़ दो। आमेन। धूल आ गया, डस्ट आ गया, सोच विचारों के द्वारा शत्रु ने कब्जा किया। अब क्या करना है, इस हमारे इस जलते हुए दीपकों से अगर कहीं भी जगह में अगर वो प्रकार की बातें अगर लगी हुई है उसे आप हटा दो। आमेन। किसी के जलने से ना जलो, किसी के बुझाने से ना बुझो। आपको स्वर्गीय पिता चमकाने वाला है। आमेन। आपको चमका मैं नहीं सकती, ना आपको कोई प्रभु के दास, ना कोई पास्टर, ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में अनुग्रह को, अभिषेक को डाल नहीं सकता, आपको आशीषों में ला नहीं सकता। आशीषों को निर्माण करने वाला खुदा है। आमेन। इस संसार में रखो, अगले महीने आपको जलते हुए दीपक की तरह दिखाई देना है। प्रभु ऑब्जर्व करेगा, एक एक को ऑब्जर्व करेगा। जलता हुआ दीपक आपके जीवन से संसार में दिखाई देना चाहिए। आमेन। क्यों दिखाई देना चाहिए? क्योंकि आप ज्योति की संतान हो। आमेन। बहन परमजीत आंटी को परमेश्वर ने अपनी ज्योति के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। पीछे वालों को, जब आप आराधना में थे, एक अद्भुत ऐसे आत्मा की ऐसे लय पूरे पीछे तक गई। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे भयंकर एक जैसा तूफान आता है, यहाँ से जब प्रभु के दास खड़े थे, यहाँ से ऐसा तूफान ऐसा छूते 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 सबके तरफ उंडेलता चला गया। आमेन। क्योंकि प्रभु है, प्रभु जीवित परमेश्वर है और वो आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। आमेन। आगे पढ़िए। अब जलते दीपकों की तरह जब आप दिखाई देंगे तो आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि पौलुस कहता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ। आमेन। आपका दौड़ना, आपका परिश्रम आज या आज के पहले अगर व्यर्थ हुआ होगा तो प्रभु आज आपके वचन के माध्यम से बात बताना चाहते हैं कि आपका दौड़ना, आपका चलना, आप अगर एक पैसे का बीज भी बो रहे हैं, आप अगर उपवास का बीज भी बो रहे हैं, आप अगर परिश्रम का बीज भी बो रहे हैं, तो आपका दौड़ना चलना व्यर्थ नहीं जाएगा। आमेन। बाइबल आपको गारंटी दे रही है। अगर आपका व्यर्थ हो गया तो समझ लो कि वो खुदा नहीं है, या फिर हम सेवा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका हर परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखो, आपके परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर देगा। जब हम तीन साल 3.5 साल जब हम बाइबल कॉलेज में थे, हमने बहुत परिश्रम किया, हमने बहुत प्रभु के उपस्थिति में समय बिताया और परमेश्वर कहते थे कि मैं तुझे परिश्रम दूंगा यहाँ से निकलने के बाद में। तो वो 3 साल 3.5 साल बड़े क्लेश और बड़ी समस्या के रहे, लेकिन उसके बाद जब हम बाहर में निकले तो परमेश्वर ने वही 3.5 साल का बदला हमें दिया। आमेन। याद रखो, भले विलंब हो सकता है, अगर आप ज्योति में चल रहे हो, थोड़ा आपको शैतान भरमा सकता है, तुम्हारे जीवन में समस्या है। जवान बच्चे, अगर आपका मन नहीं लग रहा होगा तो आप अपने मन को खुदा बाप की ओर लगाओ, आपका मन परमेश्वर की ओर हो जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है कि मुझे क्या होना चाहिए, मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण होना चाहिए। जब आपको परमेश्वर ने संतान बनाया तो आपको घमंड करने का कारण होना चाहिए कि अब मैंने जितना भी परिश्रम किया, अब मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। आमेन। अब जितने लोग पैदल चल के यहाँ तक आते हैं उसका प्रतिफल मिलेगा। आप वहाँ से यहाँ तक बड़ी दूरी को सफ़र पार करके, आप कई अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल करके कई सफ़र को पार करके, कई लोग राजनांदगांव से आते, कई लोग रायपुर से आते हैं, कई लोग आप लोग कुर्सी पार से आते हैं, कई लोग मॉडल टाउन से आते हैं। याद रखो, आपका प्रतिफल मिलेगा। आमेन। क्योंकि मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। एक मनुष्य किसी का कर्जदार हो सकता है, लेकिन वो खुदा है, वो आपका कर्जदार नहीं है। जब उसने आपके जीवन में ज्योति दिया है तो वो पूरा उंडेलना चाहता है। आमेन। और हमें थोड़ा नहीं लेना है, हमें पूरा लेना है। आमेन। पढ़िए 17 पर। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस, अगर मुझे कठिन बलिदान भी चढ़ाना पड़े तो भी मैं परमेश्वर की सेवा और प्रभु की महिमा में मैं लगा रहूँगा, चाहे कितनी भी तकलीफ आए। यहाँ पौलुस कह रहा है, मुझे विश्वास रूपी बलिदान को चढ़ाने के लिए अगर मुझे मेरा लहू भी बहाना पड़े
तो भी मैं इस विश्वास रूपी बलिदान को क्या करूंगा, मैं चढ़ाऊंगा और मैं खरा निकलूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगले महीने का आपका प्रॉमिस वचन है कि परमेश्वर प्रकाश का परमेश्वर है और वो आपके जीवन में प्रकाश को उंडेलना चाहता है और आपको ज्योति की संतान बनाना चाहता है। अब एक वचन जो आपके लिए प्रॉमिस वचन है, यहोशू उसका 4 अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे। यहोशू 4 3 और 2-3 पढ़िएगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच में क्या किया, जा करके आज्ञा दिया कि अब कुछ है जो उसके पीछे चलना है। आमेन। 3 दिन आपके हो चुके हैं, अब अगले दिन से आपको पीछे चलना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन आपके उपवास के हुए, कई लोगों के आधे 3 दिन, कई लोगों के आधे अब रात भर आपने उपवास किया। याद रखो, उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देना चाहता है। और लिखा हुआ है कि लिखा उसके 3 दिनों के भीतर, 3 दिनों के बाद तुम क्या करना, एक महिमा तुम्हारे सामने रहेगी, उसके पीछे जाना। और लिखा हुआ है कि परंतु उसके और तुम्हारे बीच में क्या होना चाहिए, 2-2 हाथ के लगभग अंतर रहे, तब तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब तक यहोशू और उसके साथ में रहने वाले लोग ऐसे कुछ मार्ग पर जिन्होंने चल चुके हैं, बाइबल बताती है अब कुछ ऐसा रास्ता उनके तरफ में आ रहा है जिस रास्ते पे वो कभी चले नहीं। आमेन। आपने कभी ऐसे रास्ते पर नहीं चले, एक सांसारिक बातें नहीं परंतु आत्मिक बातें। आमेन। कुछ लोग ये ना सोचे कि अब मैंने ऐसा रास्ते पे मैं कभी नहीं गया तो मुझे अब ड्रिंक के रास्ते पे जाना है, मुझे किसी और रास्ते पे जाना है। ये वो वाला वचन नहीं लिखा है, ठीक है। अपने माइंड को ठीक रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ से जाने के बाद में बहक मत जाना कि चलो ऐसा वचन बताए हैं तो अब दूसरे रास्ते पे चले जाओ, अब तो 2 महीना हो गए हैं दीदी, अब तो हम दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, अब हम खुशी मनाएंगे क्योंकि आप तो परमिशन दे दी है, लेकिन आपको परमिशन गलत कामों को करने के लिए नहीं मिली है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये कौन से रास्ते पे परमेश्वर बता रहा है? अब इसके पहले यहोशू को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिस रास्ते पर तुम चले हो 3 दिन के पहले, और जब ये लोग क्या कर रहे हैं, 3 दिन के पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन अब आने वाले दिन में जिस रास्ते पर तुम चलोगे वो रास्ते पे तुम कभी नहीं चले। ये रास्ता अलौकिक और गवाही का कारण होगा। आमेन। जो आने वाले दिन से आपके लिए ठहराया गया है। आमेन। अलौकिक होगा, गवाही का कारण होगा। जिस रास्ते पर तुम चले नहीं हो, अब इस रास्ते पे क्या होगा, कई दूर से परमेश्वर का आत्मा आपको निहारते रहेगा और कई दूरी में आप रहोगे। वाचा का संदूक आगे है और आप परमेश्वर के पीछे पीछे होंगे और देखते परमेश्वर ने कहा कि इस मार्ग पर तुम्हें, जब तुम कभी नहीं चले हो तो परमेश्वर उस मार्ग पर तुम्हें चलाएगा। और लिखा है, फिर लिखा कि परमेश्वर ने लोगों से कहा तुम अपने आप को क्या करो, पवित्र करना। याद रखो, अब आपको परमेश्वर ने ज्योति का संतान बनाया है, आपको परमेश्वर ज्योति के नहीं चलाना चाहता है। तो आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, 3 दिन के बाद परमेश्वर ऐसे रास्ते पर आपको चलाना चाहता है। आने वाले 3 दिन के बाद, आज से 3 दिन के बाद और कल से आपके लिए आशीष शुरू है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे रास्ते पे चलना होगा, जाना होगा, परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं। और वचन में लिखा है जब तुम ऐसे रास्ते पर जाओगे तो कैसे जाना, कैसे जाना, अपने आप को पवित्र करके जाना। आमेन। गलत कामों को लेके नहीं जाना। कल से अपने जीवन की आत्मिक शुरुआत को आप जांच लेना। प्रेज द लॉर्ड। कल से अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत को, सांसारिक और पारिवारिक जीवन की शुरुआत को आत्मिक रीति से जांचना, पवित्र करना। और लिखा है कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। एक बड़ा आश्चर्य कर्म, कल के लिए एक बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने रखा है। याद रखो, कल का दिन आपके लिए, कलीसिया के लिए, मोबाइल में जुड़ने वालों के लिए बड़े आश्चर्य का होगा। आमीन। आप सोचोगे कि मेरे साथ में कैसा ऐसा हुआ। अब कल की 1 तारीख से ही आपको परमेश्वर उस रास्ते पर चलाएगा जिसमें आप नहीं चले। आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िएगा। याद रखो, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म जब आपके साथ में रहेगा, आपके साथ में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होगा यीशु के नाम से। आमीन। लेकिन सामने कौन रहेगा, कौन रहेगा? वाचा का संदूक। आगे कौन रहेगा? यीशु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके आगे रहेगा कि मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनके लिए आश्चर्य कर्म होना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
अगर गड़बड़ियाँ भी होगी तो यीशु के बोलने से हट जाएगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लिखा हुआ है कि आगे आगे क्या करना, प्रजा क्या करना, आगे आगे चलो। तब वाचा के संदूक का उठाकर आगे आगे चले। वाचा का संदूक आगे है, प्रजा उसके पीछे पीछे है। और लिखा हुआ है एक प्रॉमिस वचन आपके लिए, अगले महीने के लिए प्रोफेसी कि आश्चर्य कर्म आपके लिए परमेश्वर तुम्हारे मध्य में करेगा। आपके अकेले के लिए नहीं, कलीसिया के मध्य में, परिवार के मध्य में परमेश्वर क्या करेगा, आशीषों को रिलीज कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। आमीन। आपके मध्य में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होगा। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा आज के दिन से मैं तुम सब लोगों को क्या करूंगा, मैं तुम सब लोगों के सम्मुख तेरी क्या करना, प्रशंसा आरंभ करना चाहता हूँ। आमीन। आपकी जो प्रशंसा परमेश्वर करना चाहता है। आमीन। कैसे प्रभु प्रशंसा करते हैं, हे मेरे विश्वास योग्य दास, हे मेरे विश्वास योग्य दास और दासी, तूने इतना दिन तक विश्वास योग्यता के साथ रहा, अब मेरे सामने बैठ। आमीन। प्रभु आपकी प्रशंसा कहता करूंगा, जिससे वे जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। आमीन। एक प्रोफेसी आपके लिए, जैसे खुदा मूसा के साथ रहा वैसा वही परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। आश्चर्य कर्म आपके मध्य में होगा, और जैसा परमेश्वर मूसा के साथ रहा वैसे परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और साथ रहेगा, आश्चर्य कर्म होगा, और परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। आमीन। और पीछे कुछ भी हो जाए परवाह नहीं है। पीछे फिरौन की सेना पड़ी है, पीछे में समस्या है, पीछे में नकारात्मक विचार है, पीछे में याद रखो आपके पास में आगे आपका भविष्य खड़ा है, आपके लिए ब्राइट फ्यूचर परमेश्वर ने रखा है, और पीछे में नकारात्मक विचार रखा है। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म होगा, जैसे मैं मूसा के साथ में रहा। याद रखो मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति से निकला तो एक वस्त्र पहन करके बस निकला, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा सामर्थ से भरा। आमीन। वही सामर्थ, वही महिमा, वही तेज जो मूसा के जीवन में चेहरे में चमकता था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया, ज्योति की संतान बना के आपको चुना है। आप आमीन। आप निराशा की संतान नहीं हो, आप अंधियारे की संतान नहीं हो, आप बीमारी की संतान नहीं हो, आप लड़ाई झगड़े करने वाले की संतान नहीं हो। आप कहे मैं ज्योति की संतान हूँ, कहे विश्वासी मैं ज्योति की संतान हूँ। और जब आप एक्सेप्ट करते कि मैं ज्योति की संतान हूँ, परमेश्वर का आत्मा जो सिनै पर्वत पर मूसा के तरफ में था, जब ये ज्योति उसके जीवन में पड़ी, बाइबल बताती है लोग उसे देख नहीं पाए, और होगा आपके जीवन में अब ऐसा भी। आमीन। लोग देखेंगे अब कुछ अलग लगोगे। आमीन। अब बोलोगे इसका जीवन कुछ अलग लग रहा है। आमीन। लोग हाथ मलते रहे, हाथ का मैल निकाले, कुछ भी करे, नींबू निचोड़े, उसका पानी बना के पी लो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किसी का कुछ काम नहीं आएगा। बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि याद रखो अब जो आपके बीच में खड़ा होने वाला है वो सबसे बड़ा है। आमीन। एक छोटा नहीं, एक कमजोर नहीं। मेरा प्रभु कमजोर ईश्वर नहीं है, छोटा ईश्वर नहीं है। वो प्रभु कहता कि मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें चंगा नहीं कर सकता। आज भी उसका हाथ अद्भुत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और पढ़िएगा 7। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज्ञा के दिन में मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। लिखा हुआ है आज के दिन। आमीन। आज के दिन, आज का दिन, आज का समय, आज का तारीख याद रखो। आज के बाद में अलौकिक होने वाला है, और आज से आप परमेश्वर के दासों की तरह, आप मूसा की जैसे चमक थी वैसे ही प्रभु आपके साथ रहने वाला है। आमीन। आज का दिन, आज का तारीख, आज का टाइम आप नोट कर लो। 8:12 हुआ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। आप एक गीत गाते हैं ना, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। खुदा ने कहा है, यीशु ने कहा ढाढ़स विश्वास से गाए, मत डर मैं तेरे संग हूँ, कभी ना तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा ढाढ़स बार, मत डर मैं तेरे संग हूँ, कभी ना तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग हूँ। आमीन। दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन मेरा यीशु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आमीन।
आपके परिवार वाले छोड़ सकते हैं, आपके सगे लोग छोड़ सकते हैं, जन्माने वाली माता पिता, आपके घर के लोग आपको छोड़ के भूल सकते हैं, लेकिन बाइबल में मेरे खुदा ने एक बात कहा, वो छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। वो परमेश्वर, मेरे भाई मेरी बहन, वो आपके साथ में रहते हैं। अगर आप अनाथ होंगे, अगर आप बेसहारा होंगे, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, वो बताना चाहता है मैं तेरे संग रहूंगा। याद रखो, मूसा के साथ में कोई नहीं था, अकेला था, वो बड़ा डरता होगा, कांपता होगा, मैं क्या करूंगा प्रभु, लेकिन याद रखो उसके डर और भय के सामने मैं प्रभु खड़ा हुआ। आमीन। और वही परमेश्वर आपके जीवन की विपरीत परिस्थिति